बॉन्ड के गिद्ध चुपचाप बैठ, इलेक्टोरल बॉन्ड का गिद्ध चुप हो जा। निर्वाचन आयोग जो ज्ञानेश कुमार और जो जोशी जी और जो विवेक जोशी जी और जो एक और साथी बैठे हैं, ये सब साथी अपने प्रतिभा के आधार पे नहीं बैठे हैं, ये चारण चंपना के आधार पे बैठे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्नाटक के अंदर सीआईडी किसके अंडर में आई थी? जो नाच नाच कर शो करता था। ये क्या बात? बातों को गंभीरता से लेना ये चुनाव आयोग का काम है। अब सुप्रिया शिंदे जी आपके पास आते हुए, चूंकि उन्होंने सुबह राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए और शाम को अपने ट्वीट में जो दावा किया गया, दोनों में बहुत फर्क है। प्रदीप भंडारी जी ने जिसका जिक्र किया है, और सुप्रिया शिंदे जी उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने ही जीत हासिल की है 2023 में। 2018 में बीजेपी जीती थी, तो 2018 में अगर बीजेपी जिस सीट पर जीतती है, 2023 आते आते वहां पर वोटरों की संख्या क्यों घटवाने जाती वो? और अब तो आप ही लोग जीते हैं 9000 से ज्यादा वोटों से उस सीट पर। सुप्रिया शिंदे जी फिर इस तरह का दावा क्यों? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। चित्रा जी, आपको आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी की आवाज नहीं आ रही है, उनको बेरोक टोक के आपने स्टूडियो में बगल में सुना। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ गई, बोलिए। आपको नमस्कार। और जैसे कि बेरोक टोक के बिना बीजेपी प्रवक्ता को सुना, मुझे भी सुनिएगा। इरशाद। सबसे पहले तो मुझे भ्रम इस बात का हो रहा है और मुझे बड़ा विस्मय में हूं मैं। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सज्जन पहली जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो कुछ तथ्य लेकर आए थे कि 6 जगह वोट एडिशन हुए थे। मतलब वो हमारी बात से यकीन रख रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे थे, तो डिसाइड कर ले बीजेपी। नस दब रही है चुनाव आयोग की। दर्द आपको क्यों हो रहा है? आप क्यों बिलबिला रहे हैं? पहली तो ये बात है। समझ रहे हो आप? और दूसरी बात, और ये बड़ी पते की बात है, हम सिर्फ हारने वाली नहीं, हम जीतने वाली सीटों पर भी अगर वोट चोरी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं। और चित्रा जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत विवरण दिया और विस्तृत रूप से बताया कि फरवरी में जो बीआर पाटिल हमारे कैंडिडेट थे, उनको पता चल गया था वोट चोरी का, 6018 वोट काटे गए थे। उन्होंने इसको रुकवाया फरवरी से पता करके, और ये बात रुक गई थी। लेकिन कोशिश हुई और कैसे हुई ये पता करना जरूरी है। मैं 2 बातें यहां पर रखना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं कि मुझे ये बात कहने दी जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ का है वो वोट कटा सकता है, और वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है। ये कहना चुनाव आयोग का है। ये 2019 का चुनाव आयोग का पोस्ट है, जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा सकते हैं, आवेदक बन सकते हैं। दूसरा, बीएलए जो पार्टी के होते हैं वो वोट कटवा सकते हैं। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए राहुल गांधी जी ने। गोदाबाई का एग्जाम्पल दिया, उनकी बाइट भी चलाई, उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से 12 वोट काट दिए गए। फिर एग्जाम्पल दिया सूर्यकांत जी का, 12 मिनट में 14 वोट काटे गए। वो मंच पर भी आए और वो महिला भी मंच पर आई जिसका वोट उन्होंने काटा। उन 14 लोगों में से उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे मेरा नाम इस्तेमाल हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है। तीसरे व्यक्ति नागराज, सुबह 4 बजे उठकर वो 36 सेकंड में 2 वोट काट देते हैं। तो मेरा अपना मोहल्ला है, और यहां पे मैं एक बहुत विशुद्ध बात करना चाहती हूं। ये बात कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी। बहुत गंभीर आरोपों के साथ सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की। अगर इस जिम्मेदारी से वो बिफरता हुआ दिखेगा तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और अंत में मुझे लगता है आप मेरे पास फिर आइएगा, कर्नाटका का सीआईडी डिपार्टमेंट, कर्नाटका का चीफ इलेक्शन सीईओ जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो लिखकर आपसे डिटेल मांग रहा है। 18 महीने में 18 खत लिख दिए, आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पड़ी रहती है। ठीक है। चुनाव आयोग से सवाल है, बीजेपी क्यों बिलबिला रही है? इसीलिए मिली भगत हम कहते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुप्रिया शिंदे जी, उसी वोट से जीतकर 99 सीटों पर लोकसभा में जीती थी कांग्रेस पार्टी,
तो वो कह रहे हैं रिजाइन कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है तो। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चित्रा जी, हम लोग डिबेट कर रहे हैं और डिबेट शिष्टाचार तरीके से होना चाहिए। अगर ये राहुल प्रियंका जैसे नाम लेंगे तो फिर क्या मैं नरेंद्र अमित कहना शुरू कर दूं? थोड़ा शिष्टाचार ये भी दिखाएंगे तो आप ना बात करें मैडम, मैं भी दिखाऊंगी। यहाँ पर शिष्टाचार दिखाना जरूरी है। आप मुद्दे पे नेशनल पार्टी के प्रवक्ता, प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में बोली थी, बीच में मत आप बोलिए। बातें पॉइंट पे बोलिए, रहिए। मैं आपके बीच में आपको शिष्टाचार की ज्ञान नहीं देने की ठीक है, उनको जरूरत बोल है। रहे सब हैं, आप चुप रहिए। आप अपने मुद्दे पे रहिए। चुप हो गए हैं, चुप हो गए हैं। आप मुद्दे पे रहिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है क्या? बीच में ना बोल। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। सादवी को चुप कराइए तोते की तरह। अरे आप हो गए क्रोनोलॉजी तोती। समझाती हूँ चित्रा जी में। कर्नाटका में ये चोरी पकड़ते हैं बीआर पाटिल। अरे चुप रहो भाई, कर्नाटका कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं आप? ठीक है, ये तो बोला आप ना, ये मुद्दे कैसी पर भाषा मुद्दे का पर प्रयोग मुद्दे कर रही पर है? क्या उन्होंने खत्म। बोला इस बार में? अब बात नहीं, खत्म, यहाँ पे बात हम खत्म यहाँ करते पे हैं। इनके ये ठीक जाके है, बात जली ना, तेरी भी जली ना। रोशनी जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज मुद्दे पर। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बिलबिला रहे हैं? नस कहीं दबती है, दर्द कहीं होता है, समझ में आ जाएगा। बीआर पाटिल को इस चोरी का पता चल गया। उन्होंने फरवरी 2023 में एक एफआईआर फाइल कर दी। एफआईआर फाइल हुई फरवरी 2023 में। मार्च 2023 में कर्नाटका की सीआईडी ने पहली चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को और बोला कि हमें 3 चीजें चाहिए, क्योंकि जो फोन नंबर ओटीपी वगैरह के लिए यूज हुए वो कर्नाटका के बाहर से यूज हुए। तो उन्होंने बोला, एक हमें जहां से फॉर्म भरे गए उसका डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, एक डिवाइस पोर्ट का आईपी दीजिए और दूसरा हमें ओटीपी का ट्रेल दीजिए। यह मार्च 2023 में चिट्ठी लिखी गई। अगस्त 2023 में कोई अधकचरा सा जवाब आया चुनाव आयोग की ओर से। अगस्त से जनवरी 2024 हो गया, कोई जवाब नहीं आया। तो 2024 जनवरी से लेकर आज तक कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सीआईडी ने, और आपकी जानकारी के लिए ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, चिट्ठी लिखी गई 9 तारीख को। जो लास्ट चिट्ठी लिखी गई 9 सितंबर को, उसमें लिखा गया 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, हमें ये डिटेल दे दीजिए। 18 चिट्ठियां लिखी गई। ठीक है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है, हाँ। अगर आपका गिरेबाज साफ है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, इलेक्शन कमीशन सीआईडी की और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है? क्यों ठीक है। जांच को स्टॉल कर रहा है? ये सवाल होगा। चित्रा और जी। मैं ठीक फिर है। से एक बात कहूंगी, चित्रा जी, इस देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटता है या एक भी अगर फर्जी वोट बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। ठीक है। जवाब भारतीय चित्रा जनता जी, पार्टी नहीं दे, चित्रा बिलबिलाए जी, नहीं। घुसपैठियों को जवाब बचाने चुनाव वाले आयोग जानेश फरवरी कुमार को 2023 देना में पड़ेगा। भारतीय जनता और ये पार्टी जो की सरकार टीवी की पर कर्नाटका बैठ-बैठ के अंदर कर सीआईडी नौटंकी किसके करता अंडर में है, आई थी? जो नाच कर शो करता अरे था, ये क्या बात करवा ली बेइज्जती। इलेक्टोरल बॉन्ड के गिद्ध चुपचाप अरे बैठ। जाके क्या? अरे इलेक्टोरल अपनी बॉन्ड का तमीज गिद्ध से बात चुप हो करो। जा। अपने चुप हो अपने जा, तोता परिवार ने इलेक्टोरल ऐसा बॉन्ड का संस्कार गिद्ध। सिखाया क्या? सुप्रिया तुमने तो शिंदे जी? पैसे, क्या तुमने तो सुप्रिया शिंदे गौकसी जी, वालों आपके से परिवार ने पैसे ऐसे लिए, संस्कार तुमने सिखाए तो आपको? चंदा लो धंधा दो वालों ऐसे से संस्कार पैसे लिए। सिखाए जैसी भाषा का आप प्रयोग कर रही हैं। मुझे मत ऐसे बताओ, संस्कार तुम्हारे सिखाए क्या परिवार आपके ने परिवार तुम्हें ने नाच-नाच आपको? के रिपोर्टिंग शायद करना ऐसे ही हुआ सिखाया होगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। काका जब सीधे आपके पास आते हुए उसके पहले एशिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यहां पर ट्वीट किया गया है और बाकायदा उनकी ओर से जानकारी दी गई है। ये मैं स्क्रीन पर देखकर पढ़ा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही गई हैं, एलिगेशन मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस, और उसके बाद सारी बातें कहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2023 में जिस तरह के आरोप आए थे, खुद इलेक्शन कमीशन की ओर से ही उस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। और इसी के साथ वो ये भी जानकारी देते हैं कि उस सीट पर जिसका जिक्र आज राहुल गांधी की ओर से किया गया, 2018 में बीजेपी जीतती है, तो 2023 में कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पर जीत हासिल की। मनोज काका जी, अब जनता क्या ये सवाल नहीं पूछेगी कि जिस सीट पर आप ही जीत रहे हैं, उस सीट को उठाकर आप लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग यहां पर काम कर रहा है और वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं? मनोज काका जी, कोई सेंस है इस बात की? चित्रा जी, आपने सवाल से पहले इलेक्शन कमीशन का ट्वीट भी पढ़ा, अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने बहुत अंग्रेजी ठीक लिखा, उन्होंने इनकरेक्ट बोला और बेसलेस बोला, निराधार और बिल्कुल गलत बताया उन्होंने। एक वो जो शेर है ना,
कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो अब चुनाव आयोग जो लगभग, अब उसे हम केचुआ आयोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और जानते हैं कि केचुआ जहां होता है वो भूमि कम से कम उर्वरा होती है। वो जोंक आयोग हो चुका है। जोंक जहां होती है उस फसल को या किसी भी चीज में अगर लग जाए तो उसे पूरा निचोड़ देती है, चूस लेती है और उसको बर्बाद कर देती है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है अब वो जोंक आयोग हो चुका है। पूरे देश के लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, मायने हैं, जो जिन मूल्यों पर और जिन मान्यताओं पर और जिन वोट के अधिकार पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है उसको वो चूस रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो आपने सवाल किया कि जहां से हम जीत रहे हैं, उस सवाल का सीधा जवाब ये है कि मुद्दे मुद्दे होते हैं, सवाल सवाल होते हैं, वो किसी हार और जीत से परिवर्तित नहीं होते। हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं। हमारे नेता ने तो वो सवाल का आपके बहुत मुफीद जवाब होगा कि हमारे नेता ने इस देश के सदन में कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा सीटों के आधार पर हम देश के सबसे बड़े प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा सीटों के आधार पर। फिर भी हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, इस देश के सर्वोच्च सदन में बात कही कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर भी चुनाव जीतेंगे तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें लोकतंत्र के, हमें इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भरोसा नहीं है। आप इतनी बड़ी संस्था है, आपकी जिम्मेदारी है। जो वोट, आपको समझा रहा हूँ, वोट एडिशन का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 6 होता है, डिलीशन का जो फॉर्म होता है 7 होता है, आपके ट्रांसफर का फॉर्म हो और संशोधन का फॉर्म हो ये फॉर्म 8 होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब आप डिलीशन का जब आप फॉर्म कोई भरता है आपका, तो आपसे वोटर निर्वाचन आयोग का बीएलओ पूछता है कि आपका वोट डिलीट किया जा रहा है आपके घर में। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, जो राज्य स्तरीय चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। वो सीधा देश का निर्वाचन आयोग जानता है। आपको मैं इसकी विधिक बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है। आज की तारीख में मनोज काका जी हर जगह, और मनोज काका जी समाजवादी पार्टी ने बस 10 सेकंड में चित्रा पूरी और होता क्या है कि देश के जो इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग, जो ज्ञानेश कुमार और जो जोशी जी और जो विवेक जोशी जी और जो एक और साथी बैठे हैं, ये सब साथी अपने प्रतिभा के आधार पे नहीं बैठे हैं, ये चारण चंपना के आधार पे बैठे हैं। और वो जानते हैं कि हम जितना बीजेपी के पक्ष में काम करते रहेंगे उतने दिनों तक हमारी कुर्सी बने रहेगी, हमारे बेटा और बेटी आईएएस और आईपीएस रहेंगे। नहीं रहेगा तो लेटरल एंट्री से करा दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सब चंगासी काका जी, सही बता दिया लेकिन जाएगा। समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में, हिस्ट्री में, मुलायम सिंह जी थे तब भी इतनी सीटें नहीं आई थी जितना कि आप लोगों को 2024 के इलेक्शन में मनोज काका जी मिली हैं। और वो चुनाव भी चुनाव आयोग की ओर से ही आयोजित किया गया था, तो सारी सीटें भी पा लीजिए।